रांची के प्रमुख ठेकेदार फणींद्र नाथ आयकत उन देश प्रेमियों में थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेजबानी के चलते अंग्रेजों से दुश्मनी मोल ली थी। रांची क्लब, जेपीएससी बिल्डिंग और राजभवन बना रहे आयकत को अपनी ठेकेदारी सिर्फ इसलिए गंवानी पड़ी कि उन्होंने नेताजी को अपने घर पर ठहराया और 40,000 का चंदा भी दिया। पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शहनवाज अख्तर। की बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंदर ही अंदर भारत को आज़ाद कराने के लिए एक मूवमेंट शुरू कर चुके हैं। हालांकि वो कांग्रेस में हैं तब, और कांग्रेस का एक अधिवेशन रामगढ़ में तय होता है 18, 19, 20 मार्च 1940। उसको अटेंड करने के लिए नेताजी रांची आते हैं और आते हैं डॉक्टर पीएन चैटर्जी की कार में, और वो सीधे यहाँ आते हैं। आयकत कंपाउंड इसका नाम है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। एक पुराना बंगला है जो आज भी उसी हालात में मेंटेन्ड है, सुरक्षित है। यहीं आते हैं। ये आयकत परिवार का ट्रेडिशनल हाउस है और तब भी था। फणींद्र आयकत एक बहुत बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे और अंग्रेज़ों के लिए वो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। जो मौजूदा राजभवन है उसका मैक्सिमम निर्माण उन्होंने कर लिया था। नेताजी को यहाँ आमंत्रित किया। नेताजी 3 दिन 3 रात यहीं रहे और यही वो यादगार चेयर है जिस पर नेताजी आके बैठते थे, और यहीं पर उनके जो तब के काडर कार्यकर्ता होंगे उनको संबोधित करना, रामगढ़ अधिवेशन का प्लान, ये सब कुछ करते थे। और फिर 40,000 रुपये, 40,000 40,000 रुपीज़, 1940 के 40,000 क्या रकम थी आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। पीएन आयकत साहब ने, जिनका ये बंगला है, उन्होंने नेताजी को पैसे दिए कि आप मूवमेंट में इसको इस्तेमाल कीजिए। अभी के आयकत परिवार के जो मौजूदा सदस्य हैं विष्णु आयकत जी, वो अपने इस परिवार के योगदान को और नेताजी से उनके प्रेम को इस तरह याद करते हैं। तो आपने सुना कि पीएन आयकत कितना प्यार करते थे नेताजी से। नेताजी की जो निशानियां हैं वो तो आप देख ही रहे हैं कि ये चेयर है, आराम कुर्सी, जिसमें वो यहाँ पर आके बैठते थे, बातचीत करते थे। बहुत सॉफ्ट, पोलाइट थे वो, देखने में बहुत सुंदर थे, खाने के बहुत शौकीन थे। और आयकत परिवार की जो उस ज़माने की जो गृहिणी थी वो उनके लिए खाना बनाती थी और बहुत ही चाव से वो खाना खाते थे। ये चाहते हैं कि रांची में जो निशानियां हैं नेताजी की, 2 निशानियां, एक तो BRN 70 फिएट कार और ये बंगला और ये कुर्सी, आप लोग देखें न्यूज़ 11 के माध्यम से कि ये कितनी महत्वपूर्ण निशानियां हैं, कितनी महत्वपूर्ण धरोहर है। कैमरामैन अभय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। नेताजी 1939 में रांची आए थे, खूंटी के रास्ते होके आए थे। वो डॉक्टर पीएन चैटर्जी था, उनका गाड़ी में उनको, वो आके यहीं पर हमारे घर में ठहरे थे। वो 3 दिन ठहरे थे। यहीं से, इस वरांडा से आपका वो रामगढ़ कन्वेंशन का जो ये है, यहीं से वो स्टार्ट हुआ था। वो उस चेयर में बैठते थे और अपना वो भाषण देते थे। बहुत ही नरम आदमी थे, बातचीत बहुत ही शांत था उनका। खाने पीने का तो बहुत शौक था उनको। दादी उनको खाना परोस के खिलाती थी। उस टाइम में अंग्रेज लोग को कैसे पता लग गया जे दादा, हमारे दादाजी स्वर्गीय फणींद्र नाथ आयकट जी उनको लाके हमारे घर में ठहराए। नेताजी 1939 में रांची आए थे, खूंटी के रास्ते होके आए थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।